खबर दें, जहां मुसल्लह शख्स की फायरिंग से 5 पुलिस एहलकार हलाक, 7 जख्मी हो गए। हमलावर की शनाख्त 25 साल के मेका जोन्स के नाम से हुई है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक हमलावर का कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं। मेका जोन्स के पड़ोसियों का कहना है कि उसका लोगों से मिलना जुलना नहीं था। फायरिंग का वाकया अमेरिकी शहर डैलस में पेश आया। पुलिस कई घंटों तक मुसल्लह शख्स को काबू करने में नाकाम रही। हमलावर ने 12 एहलकारों को गोलियां मारी, जिनमें से 5 दम तोड़ गए। पुलिस ने रोबोट बम के जरिए हमलावर को निशाना बनाया। मुसल्लह शख्स अमेरिकी पुलिस की जानिब से सियाहफाम लोगों पर फायरिंग के वाकयात से परेशान था। मुसल्लह शख्स सफेद फाम एहलकारों को मारना चाहता था, ये दावा किया है पुलिस की। डैलस में सियाफा मुजाहिरीन के अमेरिकी पुलिस के धावे के बाद बंदूक बरदारों ने पुलिस एहलकारों को चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू कर दिया। सियाफाम लुजियाना और मिनेसोटा में पुलिस के हाथों 2 सियाफाम नौजवानों की हलाकत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। इस्माइल डिसूज नामी एक शख्स ने एक बंदूक बरदार को अपने होटल की बालकनी से देखा और अपने कैमरे से उसकी फिल्म बना ली। मंजर में पहले एक पुलिस एहलकार को देखा जा सकता है जो एक सुतून के पीछे खड़ा है। फिर एक बंदूक बरदार आता है और उसे सुतून के पीछे निहायत ही करीब से निशाना बनाता है। पुलिस एहलकार गोली खाकर गिर जाता है, जबकि बंदूक बरदार इसके बाद भी वहीं मौजूद रहता है। अमेरिकी एहलकारों ने कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी हासिल की हैं, जिनसे बंदूक बरदारों के बारे में मालूमात हासिल हो सकती हैं। अब तक की इत्तलात के मुताबिक कुल 11 पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया, जिनमें से 5 हलाक हुए, जबकि 6 शदीद जख्मी हालत में जेर इलाज हैं। एहलकारों ने एक बंदूक बरदार को हलाक करने का भी दावा किया है। ये बंदूक बरदार एक गैराज में मौजूद था, जहां इससे मुज़ाकिरात और फायरिंग का तबादला दोनों जारी रहे। बंदूक बरदार ने यह भी दावा किया था कि डैलस में कई मकामात पर बम नस्ब किए जा चुके हैं। आखिरकार पुलिस ने उसे मार डाला। He said he was upset about the recent police shootings. The suspect stated he wanted to kill white people, especially white officers. The suspect stated he was not affiliated with any groups. FBI के एक एजेंट ने CNN को बताया कि ऐसा मुनज़्ज़म हमला मंसूबाबंदी के बगैर मुमकिन नहीं। इस हमले को 11 सितंबर के वाक़े के बाद से अब तक अमेरिका के सरकारी एहलकारों पर सबसे बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। अमेरिकी शहर डैलस में जिस तरह ये वाक़यात हुए, वहाँ इस वक्त जियो न्यूज़ के नुमाइंदा जाहिद अख्तर खानज़ादा मौजूद हैं। उनसे सूरत हाल जानेंगे। जाहिद, डैलस में क्या हालात हैं इस वक्त? इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं 4 जो स्ट्रीट हैं उनको पुलिस ने ब्लॉक किया हुआ है और किसी को आने जाने की यहाँ पर इजाज़त नहीं है। ट्रैफिक के लिए भी बंद है और आम लोगों के लिए बंद है। यहाँ पे जो बिल्डिंग में जो ऑफिसेस है उनको भी क्लोज किया हुआ है। ऊपर आप हेलीकॉप्टर देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर भी पास किया हुआ है क्योंकि बम की यहाँ पर थ्रेट है कि जो साइबर शूटर था उसने कहा था कि उसने यहाँ पर बम नस्ब किए इस एरिया के अंदर। यहाँ पर सुबह ड्रोन हमले के तहत उस साइबर शूटर को हलाक किया गया। ये अमेरिका की तारीख में पहला वाक़या है कि किसी शख्स को, अमेरिकी शख्स को ड्रोन के हलाक किया। राजा अख्तर की आवाज, जाहिद अख्तर की आवाज हम टेक्निकल वजूहत की वजह पर सही तौर पर सुन नहीं पा रहे थे। डैलस में पुलिस पर हमला सियाहफाम अमरीकियों के कत्ल का रद्द-ए-अमल है जो तवातुर के साथ जारी है। रवा हफ्ते भी 2 जवानों को पुलिस ने करीब से गोलियां मारकर कत्ल किया। डैलस में अमेरिकी पुलिस को आज बदतरीन हमले का सामना करना पड़ा। ये वो लावा है जिसे
सियाफाम अमरीकियों के पुलिस के हाथों मुसलसल कत्ल के वाकयात की वजह से पक रहा था। रवां हफ्ते के दौरान भी पुलिस ने 2 सियाफाम नौजवानों को गोली मारकर कत्ल किया। पहला वाकया रियासत लुधियाना में मंगल को पेश आया, जहां सियाफाम शख्स एल्टन स्टर्लिंग को पुलिस ने काबू आने के बावजूद सड़क पर गिराकर गोली मार दी। इस वाक़े पर एहतजाज और रैलियों का सिलसिला जारी था कि अगले ही रोज मिनेसोटा में भी एक और सियाफाम शख्स पुलिस के जुल्म का निशाना बन गया। कार सवार सियाफाम नौजवान को पुलिस ने उस वक्त गोली मारी जब वो अपना लाइसेंस निकाल रहा था। You told him to get his ID, sir, his driver's license. Oh my God, please don't tell me he's dead. इन दोनों वाकयात की वीडियो सामने आई जिन्होंने जलती पर तेल का काम किया और पुलिस के खिलाफ नफरत मजीद बढ़ गई। डेलस में इन्हीं 2 वाकयात पर एहतजाज के दौरान पुलिस पर हमला किया गया। अमरीकी पुलिस के मुतासिब रवैये पर पुरतशद्दुद रद्द-ए-अमल पहले भी देखने में आया, लेकिन इस बार यूं मालूम होता है कि बाकायदा मंसूबा बंदी के तहत पुलिस को निशाना बनाया गया है। हुक्काम ने भी इस मुहर्रिक की तस्दीक की है कि पुलिस पर हमला पुलिस के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई थी। अमेरिका में स्याह और सफेद पामों के झगड़े का तारीखी जायजा इस रिपोर्ट में। अमेरिका में सफेद फार्म नस्ल परस्तों और स्याह फार्मों की चपकलिश सदियों पुरानी है। सफेद फार्मों ने अमेरिका पर कब्जा किया तो अफ्रीका से हजारों गुलाम खरीद कर अमेरिका लाए गए। स्याह फार्मों ने पहली जिद्दोजहद इस गुलामी को खत्म करने के लिए की। अमेरिकी सदर अब्राहम लिंकन ने गुलामी के खात्मे की जिद्दोजहद में उनका साथ दिया। इस पर अमेरिका में खाना जंगी शुरू हो गई। गुलामी तो खत्म हो गई, लेकिन अब्राहम लिंकन के दुश्मनों ने उन्हें कत्ल कर दिया। सफेद फार्मों को वोट का हक हासिल करने में मजीद 100 साल लग गए। 1 दिसंबर 1955 को एक स्याह फार्म खातून रोजा पार्क्स बस में सवार हुई और एक सफेद फार्म के लिए अपनी नशिस्त छोड़ने से इनकार कर दिया। उसे हिरासत में ले लिया गया, जिसके खिलाफ स्याह फार्मों ने मुल्क भर में मुजाहिरे शुरू कर दिए। आखिर अमरीकी अदालत ने फैसला दिया कि बसों में स्याह फार्म बाशिंदों के साथ इम्तियाज न बरता जाए। स्याह फार्मों को अपना अगला अजीम रहनुमा मार्टिन लूथर किंग जूनियर की सूरत में मिला, जिसने दुनिया भर में इंसानी मसावात के लिए लड़ने वालों में नई रूह फूंक दी। I have a dream that one day this nation will rise up. मार्टिन लूथर किंग की जिद्दोजहद के नतीजे में अमरीकी सियाफामों को वोट डालने का हक भी मिल गया। इस जिद्दोजहद में मार्टिन लूथर किंग को अपने खून का नजराना देना पड़ा, लेकिन 4 दिहाइयों के बाद चश्मे फलक ने वो नजारा भी देखा जब एक स्याह फार्म अमरीकी ने सदारत का इंतखाब जीता और बराक हुसैन ओबामा के नाम से अमरीकी सदारत पर फाइज हुआ। I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear अमरीकी स्याह फार्मों की ये जिद्दोजहद पूरी दुनिया की लिसानी, नस्ली और मजहबी अकलियतों के लिए एक मिसाल है। और अब्दुल सत्तार ईदी से मुताल्लिक आपको अपडेट करें कि उनकी तबीयत बताया जा रहा है कि नासा